ओम शांति। आज 23 अप्रैल 2023 के बाबा के अव्यक्त महावाक्य रिवाइज कोर्स 14 अप्रैल 1994। मुरली का टॉपिक है स्नेह का रिटर्न है स्वयं को टर्न परिवर्तन करना। बाप दादा कहते, आज स्नेह और शक्ति मूर्त बाप दादा अपने चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। जितनी सभा साकार में है उससे भी ज्यादा आकारी रूप की सभा है। सर्व साकार रूपधारी व आकार रूपधारी बच्चों को बाप दादा स्नेह की भुजाओं में समाये हुए हैं। स्नेह की भुजाएं कितनी बड़ी हैं। चारों ओर के सभी बच्चे स्नेह की भुजाओं में ऐसे समा जाते हैं जैसे नदी सागर में समा जाती है। स्नेह की भुजाएं, स्नेह का सागर बेहद है, हद से परे बेहद है। सभी बच्चे चाहे नंबरवार भी हैं, लेकिन स्नेह में सब बंधे हुए हैं। सर्व बच्चों में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। स्नेह की शक्ति से ही सभी आगे उड़ते जा रहे हैं, उड़ती कला की ओर अग्रसर करते जा रहे हैं, अग्रसर करते जा रहे हैं। सर्व बच्चों में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। स्नेह की उड़ान सर्व बच्चों को तन से व मन से, दिल से बाप के समीप लाती है। स्नेह का विमान सेकंड की गति से बाप के समीप लाता है। ज्ञान, योग, धारणा उसमें यथाशक्ति नंबरवार है, लेकिन स्नेह में हर एक अपने को नंबर 1 अनुभव करते हैं। स्नेह सर्व बच्चों को ब्राह्मण जीवन प्रदान करने का मूल आधार है। अगर सभी बच्चों से पूछें कि निरंतर योगी हो, निरंतर ज्ञान स्वरूप हो, ज्ञानी नहीं लेकिन ज्ञान स्वरूप हो, जो ज्ञान को अमल में लाए उसको ज्ञान स्वरूप कहते हैं। तो बाबा कहते कि ज्ञान स्वरूप हो, तो सोचेंगे, कहेंगे हैं तो निरंतर धारणा स्वरूप हो, तो क्या कहेंगे लक्ष्य तो है ही। लेकिन जब पूछेंगे कि निरंतर स्नेही हो, तो कहेंगे हाँ जी, स्नेह में सभी पास हैं। कोई पास विद ऑनर है, कोई पास है ना। डबल विदेशी भारत वाले सब पास हैं। पास नहीं होते तो पास माना बाबा के नजदीक नहीं आते। पास आना सिद्ध करता है कि पास है, पास विद ऑनर है। स्नेह का अर्थ ही है पास रहना, बाबा के समीप रहना और पास होना, और हर परिस्थिति को बहुत सहज पास करना, हर परिस्थिति को बहुत सहज और सरल रीति से पास करना। तो सभी तीनों में पास होना, पास करना भी सहज है ना, कि पास करने में कभी मुश्किल कभी सहज है। पास रहने में, बाबा के पास रहने में तो आनंद ही आनंद है। और पास करना, पेपर पास करना, इसमें नंबरवार है या सब नंबर 1 है। देखो, नंबर 1 नहीं कहते हैं, सभी चुप हो गए माना समथिंग है। लेकिन समय प्रति समय स्नेह की शक्ति से पास करना भी इतना ही सहज हो रहा है और होना ही है जैसे पास समीप रहना सहज है। और जब पास करना सदा सहज हो जाएगा तो पास होना क्या, पास हुए ही पड़े हैं। ये तो पक्का निश्चय है कि पास हुए ही पड़े हैं। सिर्फ रिपीट करना है, केवल स्मृति में लाना है। इतना अटल निश्चय है ना। दूर बैठे भी सब नजदीक होना, दिल तख्त पर है। कोई नैनों के नूर है, कोई दिल तख्त नशीन है। सबसे नजदीक नयन है और दिल है। आप सभी ओम शांति भवन में नहीं बैठे हो,
लेकिन बाप दादा के दिल तख्त पर या नैनों में नूरे रत्न बन समाये हुए हो। समाया हुआ कभी दूर नहीं होता। इस वर्ष क्या करेंगे? कहने में तो कहते हो कि इस वर्ष के मिलन की अंतिम बारी है, लेकिन अंत आदि की याद ज्यादा दिलाता है। आदि मध्य की याद दिलाता है, लेकिन अंत आदि की याद दिलाता तो अंत नहीं लेकिन आदि है। तीव्र गति के उड़ान की आदि है, जो अनादि रफ्तार है, अनादि स्वरूप है, आत्म स्वरूप। तो अनादि स्वरूप की रफ्तार क्या है? कितनी तेज रफ्तार है। आजकल की भिन्न भिन्न साइंस के साधनों की तीव्र गति से भी तीव्र गति। साइंस के साधनों की रफ्तार फिर भी साइंस द्वारा रफ्तार को कट भी कर सकती, पकड़ सकती है, लेकिन आत्मा की गति को कोई अभी तक न पकड़ सका है, न पकड़ सकता है। इसमें ही साइंस अपने को फेल समझती है, और जहाँ साइंस फेल है, वहाँ साइलेंस की शक्ति से जो चाहो वो कर सकते हो। तो आत्मशक्ति की उड़ान की तीव्र गति की आरंभ करो। चाहे स्व परिवर्तन में, चाहे किसी की भी वृत्ति परिवर्तन में, चाहे वायुमंडल परिवर्तन में, चाहे संबंध संपर्क के परिवर्तन में, अभी तीव्र गति लाओ। तीव्रता की निशानी है सोचा और हुआ। ऐसे नहीं सोचा तो है हो जाएगा, नहीं, सोचा और हुआ, ऐसा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। संकल्प, बोल और कर्म तीनों श्रेष्ठ साथ साथ हों। व्यर्थ को व उल्टे संकल्प को चेक करो तो उसकी गति बहुत फास्ट होती है। अभी अभी संकल्प आया, अभी अभी बोल लिया और अभी अभी कर भी लिया। संकल्प, बोल, कर्म इकट्ठा बहुत फास्ट होता है। उसकी गति का जोश इतना तीव्र होता है जो श्रेष्ठ संकल्प, कर्म, मर्यादा, ब्राह्मण जीवन की महानता का होश समाप्त हो जाता है। व्यर्थ का जोश सत्यता का होश, यथार्थता का होश समाप्त कर देता है, और कुछ समय के बाद जब होश आता तब सोचते हैं करना नहीं चाहिए था, यथार्थ नहीं है। लेकिन उस समय जब जोश होता है तो यथार्थ की पहचान बदलकर अयथार्थ को यथार्थ अनुभव करते हैं। तो व्यर्थ का जोश होश को खत्म कर देता है। तो इस वर्ष सभी बच्चे विशेष व्यर्थ से इनोसेंट बनो। जैसे जब आप आत्माएं अपने सत्युगी राज्य में थी तो व्यर्थ व माया से इनोसेंट थी, इसलिए देवताओं को महान आत्माएं सेंट कहते हैं। ऐसे अपने वो संस्कार इमर्ज करो। व्यर्थ की अविद्या स्वरूप बनो। समय, श्वास, बोल, कर्म सर्व में व्यर्थ की अविद्या अर्थात इनोसेंट। जब व्यर्थ की अविद्या हो गई तो दिव्यता स्वतः ही सहजी अनुभव होगी और अनुभव कराएगी। अभी तक ये नहीं सोचो कि पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं। पुरुष इस रथ पर कर रहा है तो पुरुष बन रथ शरीर द्वारा कराना, इसको कहा जाता है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ चल रहा है नहीं, लेकिन पुरुषार्थी सदा उड़ रहा है। यथार्थ पुरुषार्थी इसको कहा जाता है। पुरुषार्थ चल रहा है नहीं, लेकिन पुरुषार्थी सदा उड़ रहा है। यथार्थ पुरुषार्थी इसको कहा जाता है। पुरुषार्थ का अर्थ ये नहीं है कि एक बारी की गलती बार बार करते रहो और पुरुषार्थ को अपना सहारा बनाओ। यथार्थ पुरुषार्थी हो, स्वभाव भी स्वाभाविक हो, अति सहज। अभी मेहनत को किनारे करो। अल्पकाल के आधारों का सहारा जिसको किनारा बनाकर रखा है, ये अल्पकाल के सहारे के किनारे को भी अभी छोड़ दो। जब तक ये किनारे हैं
तो सदा बाप का सहारा अनुभव नहीं हो सकता और बाप का सहारा नहीं है, इसीलिए हद के किनारों का सहारा बनाते हैं। चाहे अपने स्वभाव संस्कारों को, चाहे परिस्थितियों को जो किनारे बनाए हैं, ये सब अल्पकाल के दिखावा मात्र धोखे वाले हैं। धोखे में नहीं रह जाओ, बाप का सहारा छत्र छाया है। अल्पकाल की बातें धोखेबाज हैं। माया की बहुत मीठी मीठी बातें सुनते रहते हैं, बहुत सुन चुके हैं। जैसे द्वापर के शास्त्र बनाने वाले बातें बनाने में बहुत होशियार हैं। कितनी मीठी मीठी बातें बना दी हैं, तो बातें नहीं बनाओ, बातें बनाने में सब एक दो से होशियार हैं। न बातें बनाओ, न बातें देखो, न बातें करो, लेकिन क्या करो, बाप को देखो, बाप समान करो, बाप समान बनो। जब कोई बात सामने आती तो बात बनाना सेकंड में आ जाता है, क्योंकि माया की गति भी तीव्र है ना। ऐसे सुंदर रूप की बात बना देती है जो सुनते बाप को तो हंसी आती है, लेकिन दूसरे प्रभावित हो जाते हैं। बोलते तो ठीक है, बहुत अच्छा है, बात तो ठीक है और स्वयं को भी ठीक लगते हो, लेकिन समय की तीव्र गति को देख अब इन किनारों से तीव्र उड़ान करो। ये अनेक प्रकार की बातें व्यर्थ रजिस्टर के रोल बनाती रहती हैं। रोल के ऊपर रोल बनता जाता है, इसीलिए इससे इनोसेंट बनो। इस इनोसेंट स्टेज से बनी बनाई सेवा की स्टेज आपके सामने आएगी। इस वर्ष के यथार्थ पुरुषार्थ के प्रत्यक्ष फल की निशानी बनी बनाई सेवा आपके सामने आएगी। व्यर्थ का सामना करना समाप्त करो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। आप सभी सेवा के निमित्त तो अनेक वर्ष बने, अब औरों को निमित्त बनाने की सेवा के निमित्त बनो। माइक वो हो और माइट आप हो। बहुत समय आप माइक बने, अब माइक औरों को बनाओ, आप माइट बनो। आपके माइट से माइक निमित्त बने। इसको कहा जाता है तीव्र गति के उड़ान की निशानी। समझा क्या करना है? तीव्र उड़ान है ना, कि कभी तीव्र कभी स्लो, सदा तीव्र गति के उड़ान से उड़ते रहेंगे। बादलों को देख घबराओ नहीं, ये बातें ही बादल हैं। सेकंड में क्रॉस करो, विधि को जानो और सेकंड में विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करो। एक तरफ है रिद्धि सिद्धि का फोर्स और आपका है विधि संपन्न सिद्धि का फोर्स। रिद्धि सिद्धि है अल्पकाल और विधि सिद्धि सदा काल के लिए। बाप दादा अभी ऐसा ग्रुप चाहता है जो सदा मनसा में, वाणी में, बोल में, संकल्प में जो ओटे सो अर्जुन। मैं अर्जुन हूँ, मैं जो करूँगा, मैं बॉडी कॉन्शियस का नहीं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मुझे देख और करेंगे और सभी आत्माएं करेंगी। तो जो ओटे सो अर्जुन, जो गाया हुआ है अव्वल नंबर अर्थात अर्जुन, अलौकिक जन। ऐसा ग्रुप बाप दादा देखना चाहते हैं। बातों को नहीं देखें, दूसरों को नहीं देखें, दूसरों का व्यर्थ नहीं सुने, बस अलौकिक जन। संकल्प, बोल और कर्म सब में अलौकिक दिव्यता की झलक हो, इसको कहा जाता है अर्जुन अलौकिक जन। ऐसा ग्रुप इस वर्ष में तैयार होगा कि दूसरे वर्ष में तैयार होगा। जो इस ग्रुप में आना चाहती हैं वे हाथ उठाओ। मुझे बनना है, मैं अर्जुन हूँ। फिर कोई ऐसा समाचार नहीं आवे, क्या करें, हो जाता है, सर्कमस्टांस ऐसे हैं, मदद नहीं मिलती है, दुआएं नहीं मिलती हैं, सहारा नहीं मिलता। जिन्हों को कुछ समय चाहिए वो हाथ उठाओ। 1-2 मास चाहिए, वह 1 वर्ष चाहिए। जो भी ग्रुप आवे उनसे पूछना, फिर रिजल्ट सुनाना। टीचर्स तो पहले, क्योंकि जो निमित्त बनते हैं उनका सूक्ष्म वायुमंडल वाइब्रेशंस जरूर जाता है। पदम गुणा पुण्य भी मिलता है
और पदम गुणा निमित्त भी बनते हैं। और शब्द तो नहीं बोलेंगे ना। टीचर बनना बहुत अच्छा है, गद्दी तो मिल जाती है ना, दादी दीदी का टाइटल मिल जाता है ना, लेकिन जिम्मेदारी भी फिर इतनी है। इस वर्ष में कुछ नवीनता दिखाओ। ये नहीं सोचो हाथ तो अनेक बार उठा चुके हैं, प्रतिज्ञा भी बहुत वर्ष कर चुके हैं। ऐसे संकल्प न सूक्ष्म में आए न औरों के प्रति आए। ये संकल्प भी ढीला करता है दृढ़ता की फाउंडेशन को। ये तो चलता ही आता है, ये तो होता ही रहता है। ये वाइब्रेशन भी कमजोर बनाता है। दृढ़ संकल्प करो तो दृढ़ता सफलता को अवश्य लाती है, क्योंकि दृढ़ता सफलता की चाबी है। कमजोर संकल्प नहीं उत्पन्न करो, उनको पालने में बहुत टाइम व्यर्थ जाता है। उत्पत्ति बहुत जल्दी होती है, 1 सेकंड में 100 पैदा हो जाते हैं, और पालना करने में कितना समय लगता है। मिटाने में मेहनत भी लगती, समय भी लगता, और बाप दादा के वरदान व दुआओं से भी वंचित रह जाते। सर्व की शुभ भावनाओं की दुआओं से भी वंचित हो जाते हैं। शुद्ध संकल्प का बंधन घेराव ऐसा बांधो सबके लिए, चाहे कोई थोड़ा कमजोर भी हो, उनके लिए भी ये शुद्ध संकल्पों का घेराव एक छत्र छाया बन जाए, सेफ्टी का साधन बन जाए, किला बन जाए। शुद्ध संकल्प की शक्ति को अभी कम पहचाना है। एक शुद्ध व श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प क्या कमाल कर सकता है, इसकी अनुभूति इस वर्ष में करके देखो। पहले अभ्यास में युद्ध होगी। व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्प को कट करेगा। जैसे कौरव पांडव के तीर दिखाते हैं ना, तीर तीर को रास्ते में ही खत्म कर देता है। तो संकल्प को खत्म करने की कोशिश करता है, करेगा, लेकिन दृढ़ संकल्प वाले का साथी बाप है। विजय का तिलक सदा है ही है। अब इसको इमर्ज करो तो व्यर्थ स्वतः ही मर्ज हो जाएगा। व्यर्थ को समय देते हो, कट नहीं करते हो, लेकिन उसके रंग में रंग जाते हो। सेकंड से भी कम समय में कट करो। शुद्ध संकल्प से समाप्त करो तो सर्व के शुभ संकल्पों का वायुमंडल का घेराव कमाल कर दिखाएगा। पहले से ही ये नहीं सोचो कि होता तो है नहीं, करते तो बहुत हैं, सुनते तो बहुत हैं, अच्छा भी बहुत लगता है, लेकिन होता नहीं है। ये भी व्यर्थ वायुमंडल कमजोर बनाता है। होना ही है, दृढ़ता रखो, उड़ान करो। क्या नहीं कर सकते हो, लेकिन पहले स्व के ऊपर अटेंशन। स्व का अटेंशन ही टेंशन को खत्म करेगा। समझा क्या करना है? कोई कहे ये तो होता ही रहता है, पहले भी प्रतिज्ञा की थी, ये नहीं सुनो। इसमें कमजोरों को साथ नहीं देना है, साथी बनाना। अगर कोई ऐसा वैसा बोलता है तो 1-2 में कहते हैं ना, शुभ बोलो, शुभ सोचो, शुभ करो। अच्छा, सभी खुश राजी है ना, सभी से बात की ना, ये भी बाप का स्नेह है। स्नेह की निशानी है, वो स्नेही की कमी नहीं देख सकता। स्नेही की गलती अपनी गलती समझेगा। बाप भी जब बच्चों की कोई बात सुनते हैं तो समझते हैं मेरी बात है, तो स्नेही संपन्न संपूर्ण समान देखना चाहते हैं। सभी स्नेह में एक शब्द बाप दादा के आगे, चाहे दिल से, चाहे गीत से, चाहे बोल से, चाहे संकल्प से, जरूर कहते हैं। बाप दादा तो सबका सुनता है ना। सभी एक बात बहुत बार कहते हैं कि बाबा के स्नेह का रिटर्न क्या दें, क्योंकि क्या से क्या तो बन गए हो ना। कोटों में कोई तो बन गए हो ना, कोई में कोई नहीं बने हो, तो कोटों में कोई तो बने हो ना, इसमें सब पास हो। बाप रिटर्न क्या चाहते हैं? रिटर्न करना है, अपने को टर्न करना, परिवर्तन करना। समझा? बस यही रिटर्न है। ये तो कर सकते हो ना, स्नेह के पीछे ये नहीं कर सकते हो।
मतलब का स्नेह तो नहीं है ना। स्नेह में त्याग करने के लिए तैयार हो। बाप जो भी आज्ञा करे तैयार हो। स्नेह में सब 100% हो या परसेंटेज है। अपने को टर्न करने के लिए तैयार हो। स्नेह के पीछे ये त्याग है या भाग्य है। भक्त तो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार हैं। आप रावण का सिर उतार कर रखने के लिए तैयार हो। शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण का सिर तो उतारो। 5 ही सिर उतारेंगे या 1-2 रखेंगे? थोड़ा कमजोरी का सिर रखेंगे, चलो 5 नहीं 6 दिखाते हैं ना, बेसमझी का वो रखेंगे। अच्छा, चारों ओर के मन की उड़ान में उड़ने वाले मधुबन निवासी अव्यक्त रूपधारी आत्माओं को और साथ साथ संकल्प के विमान द्वारा मधुबन में पहुंचने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को और चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ स्नेह में त्याग के भाग्य का श्रेष्ठ संकल्प करने वाली आत्माओं को सदा एवं के संकल्प को प्रत्यक्ष जीवन में लाने वाले बाप के समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और हरेक भिन्न भिन्न भारत के देश व विदेश के हर बच्चे को नाम सहित विशेषता संपन्न याद प्यार और नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी अव्यक्त वाणी का वरदान। अभ्यास की एक्सरसाइज द्वारा सूक्ष्म शक्तियों को जीवन में समाने वाले शक्ति संपन्न भव। वरदान का स्पष्टीकरण। ब्रह्मा माँ की बच्चों में रूहानी ममता है, इसलिए सूक्ष्म स्नेह के आह्वान से बच्चों के स्पेशल ग्रुप वतन में इमर्ज कर शक्तियों की खुराक खिलाते हैं। जैसे यहाँ घी पिलाते थे और साथ साथ एक्सरसाइज कराते थे, ऐसे वतन में भी घी पिलाते अर्थात सूक्ष्म शक्तियों की चीजें देते और अभ्यास की एक्सरसाइज भी कराते। तीनों लोकों में दौड़ की रेस कराते, जिससे विशेष खातिरी जीवन में समा जाए और सभी बच्चे शक्ति संपन्न बन जाएं। स्लोगन। स्वमान में स्थित रहने वाली आत्मा दूसरों को भी मान दे आगे बढ़ाती है। अच्छा, ओम शांति।